वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं अमीन गौहर साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया कि आजकल उनके पास फ़ोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं। कुछ कंपनीज हैं रियल एस्टेट की जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स की कैंपेन चला रही हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे फ़ोन में आ रही होती है, मैं बाहर निकलता हूँ वहाँ बोर्ड लगे होते हैं, मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई बोर्ड ज़रूर लगा होता है, कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट ज़रूर चल रही होती है, टीवी पे भी चल रहा होता है, हर जगह चल रहा होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो कंपनी जितनी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स कर रही है, इतना कुछ दिखा रही है, ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चेक कर सकते हैं, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है ना, ये दूसरी जंग अज़ीम में फ़नामेना शुरू हुआ था। पहले लोग वैसे चीज़ें बना के बेचते थे जिनकी रिक्वायरमेंट होती थी, वो ले लेते थे, लेकिन वो दूसरी जंग अज़ीम में बहुत तबाही हुई। तो फिर कंपनियों ने ये सोचा कि अब तो वसाइल नहीं हैं, तो अब हम जो है ना कैसे चीज़ें बनाएं। तो फिर उन्होंने फिर जो है ना बीच में इन लोगों की रिक्वायरमेंट पेश आई कि जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और वो देखें कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए, अकॉर्डिंगली चीज़ डिज़ाइन करके उनको दी जाए, सो दैट कि उतनी चीज़ बनाए जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है, ताकि रिसोर्सेज जो है उसका मिस यूज़ ना हो। तो मार्केटिंग की इस तरह जो है ना वहाँ से शुरू हुई। और फिर बाद में आप देखें कि सबसे बड़ी जो हमने MBA में भी पढ़ा था, कोक, पेप्सी, इन लोगों का जो फिर ये जो बाकी अदर फूड ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स, KFC वगैरह। तो ये जो कोक है, दुनिया जानती है कि इंतहाई मुज़र सेहत ये सिरप है, जो कि इंसानों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इस कदर प्रमोशन की जाती है कि वो लोग बीमारी को ना चाहते हुए वो जो इनहेल कर रहे हैं, वो पी रहे हैं, अपने अंदर इंडेल रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ तो केन के केन भरे भरे ले जाते हैं और पता नहीं वो लोगों का ये वो है। अब आप इसका मतलब कि साइंटिफिकली प्रूव है कि वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग हैं कि वो उसको अपने लिए हम समझते हैं। फिर जंक फूड का देख लीजिए, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जंक फूड जो है ना वो बंदा डल भी हो जाता है और उस हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। और कमर्शियल फूड है तो इसलिए बिकता है, तो एडवर्टाइजिंग आती है जी, आप आज ये बर्गर निकल आया, अब दूसरा निकल आया, ये डील आ गई, फलानी आ गई। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये सारा प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ठीक है ना, प्रोपेगेंडा की बेस के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। अब आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर भी। रियल एस्टेट भी बात याद रखिए, जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं होगी ना, वो उसकी इश्तिहार आएगा। जो आपके लिए अच्छी होगी, सूटेबल होगी, उसके इश्तिहार ही आएगा। वो चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में होगी, वो बगैर इश्तिहारों के बिक जाएगी। उसको तो रोले डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बिक जाती है। हम अब अपने जो प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आते हैं, इसमें कोई इश्तिहारबाजी, कोई ब्रोशर भी नहीं बना हुआ, सिर्फ हम आपके सामने ऐड ही ये जो देते हैं, वीडियो ही देते हैं, और उसके ऊपर, और इसमें हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। टाइम की कॉस्ट है, एनर्जी लगती है, बाकी ज़हनी तौर पे सोचते हैं किस तरह चीज़ प्रेजेंट करें, लेकिन अदरवाइज कोई खर्चा ही नहीं है। मुझे खुद याद है, हम खुद लाखों रुपए के ब्रोशर प्रिंट करते थे आज से 2-3 साल पहले, लाखों रुपए के। लेकिन अब वो चीज़ ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसी वजह कि अब क्लैरिटी हो गई कि दो चीज़ें, अगर किसी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो रही है, प्रमोशन हो रही है, ब्रोशर बन रहे हैं, खर्चा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसको जोर लगा के बेचना पड़ रहा है, ठीक है ना। जोर लगा के जिस चीज़ को बेचना पड़ रहा हो, वो प्रोडक्ट जो है वो, इसका मतलब है कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, तो वो उसको लगाना पड़ता है। इसी वजह से ये जो सोसाइटियों के और ये जो बिल्डिंग्स के इश्तिहार आते हैं, ये मकसद क्या होता है? मकसद पीछे होता है कि लोगों का पैसा अंदर करना। इसको एक टर्म में कहते हैं, फाइनेंस की टर्म में कहते हैं लेवरेज करना। लेवरेज का मतलब यह है कि मैं आपका पैसा ले लूं और उस पैसे से मैं कारोबार करूं और मैं ज़्यादा कमाऊं, थोड़ा बहुत आपको भी दे दूं, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ आम खुल्लम खुला और हो रहा है, इस बेसिस पे हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक इन लोगों को पैसा नहीं देते, तो सीधा फिर लोगों को अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड, सोशल मीडिया कैंपेन, लड़कियां खड़ी की हुई हैं, बिल्डिंग के साथ एक लड़की खड़ी की हुई है। अब वो कोई रब्त नहीं बन रहा, ना बिल्डिंग का ना लड़की का, लेकिन वो रब्त ये बन रहा है कि क्योंकि वो प्रमोशनल कैंपेन है और वो मॉडल है और उसको खासा पैसा देना है, सो दैट कि वो जो ज़ेन है ना, जो मैंने बताया था कि वो जंक फूड खाने वाले डफर जो है ना, उनको बड़ी अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें। तो जो सेंसिबल इंसान होगा, जो समझदार होगा, ज़रक होगा, जो काबिल होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको तो इस तरह की जो मार्केटिंग स्टंट है ना, वो काम ही नहीं करते। उसे पता है क्या हो रहा है। और ऐसे माजी में बहुत हो चुका है, इधर ही लोग बैठे हुए हैं
पूरे शहर के बिलबोर्ड लेके उस पे ऊपर वो बिल्डिंग के इश्तिहार लगा के लोगों से पैसा लेके गायब हो गए, ठीक है ना। और वो लोग जो है वो देखते ही रह गए। बाद में क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ, कई साल गुजर गए। अगर किसी ने मेरा पैसा 5 साल अपने पास रख के, ठीक है, मुझे 5 साल के बाद वापस भी कर दिया है, तो भाई हर साल 3.5 साल में तो वैसे ही वो डबल हो जाना था अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स के। अगर 20% भी इंक्रीज होता मेरा पैसा तो 3.5 साल में तो डबल हो जाना था। इसका मतलब है कि वो 2 दफा डबल करके अब यानी मैंने 1 करोड़ रुपया दिया था, 2 करोड़ उसमें से वो कमा के अपने पास रख के तो मुझे 1 करोड़ वापस कर दिया, और हुआ कुछ भी नहीं, ना जमीन हिली ना आसमान को पता लगा कि क्या हुआ। ये है इनकी असल में पीछे साइंस ऐसी कंपनियों की। देखिए, आप जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखिए, ठीक है। अनलिमिटेड क्वांटिटी जहाँ हो, क्लैरिटी ना हो, मार्केट में हवा कैसी है कंपनी की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कुछ लोग सूद पे काम कर रहे हैं उल्टा सीधा, आपको पता होना चाहिए कि कौन है, क्यों है वो, तो आपका पैसा वहाँ नहीं लगना चाहिए। आपका पैसा जेन्युइन, देखिए इसमें क्या होता है ना, आप जेन्युइन लोगों को के साथ काम करते हुए आप जेन्युइन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स। और उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीज़ें बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, फ़र्क होगा। बुरे लोग आएंगे, लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे, गायब होंगे या डिले करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों का इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट खत्म होगा। लोग कहेंगे रियल एस्टेट में तो चोर बैठे हुए हैं, जो कि आपने देखा है आज लोग इस तरह कहते हुए नजर आते हैं आमतौर पे। तो ये है इनकी हकीकत कि जो बहुत बड़ी पब्लिसिटी और बहुत बड़ी ये चीज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, जो चीज़ जेन्युइन हो उसको प्रमोशनल इतनी बड़ा बजट लगा के करोड़ों रुपए का, तो उसको लोगों को बताना नहीं पड़ता, लोग समझ जाते हैं। या फिर कुछ लोगों ने ओवर प्राइस्ड की होती है चीज़ है जी, फर्ज करें 15,000 पर स्क्वायर फीट, उसको 30,000 पर स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, बीच में 5,000 पर स्क्वायर फीट उसके ऊपर प्रमोशन पे लगा रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे भी वही चीज़ हुई कि लोगों का पैसा, आप ही का पैसा, आप ही के जूते आप ही का सर, ये वाला मामला है सीधे लफ्ज़ों में। तो आप ही का पैसा प्रमोशन में जा रहा है, बिलबोर्ड में जा रहा है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में जा रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन में जा रहा है, टेलीविजन के इश्तिहार आ रहे हैं, स्टेडियम में बोर्ड लगे हुए हैं, और आप ही का पैसा है और आप ही दे रहे हैं और आप ही उसे नुकसान उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें समझने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी वीएन टीवी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए फैसला करने में आसानी हो। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।